सुल्तान महमूद गजवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने फिर वो मकाम अता फरमाया, इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि आपकी मजलिस में बड़े बड़े वक्त के गौस कुतुब अब्दाल भी बैठा करते थे, वजीर भी, मशीर भी, गौस भी, कुतुब भी, अब्दाल भी। एक मौके पर आपकी मजलिस लगी थी, हजरत सुल्तान महमूद गजवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं हजरत खिज़र की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं हजरत खिज़र की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कोई है जो मेरी उनसे मुलाकात करवा दे। आपकी मजलिस में एक गरीब बंदा बैठा था, वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा जी मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। सुल्तान महमूद गजवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अच्छा तो फिर क्या करना है। वो गरीब बंदा कहने लगा जी मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे 6 महीने का पहले राशन चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए, जारी बात है कुछ चिल्ले चिल्ले करूँगा फिर ही आपकी मुलाकात होगी, वैसे तो मुलाकात नहीं ना होनी, मैं कमाऊँगा कैसे। फिर 6 महीने का राशन जो है सुल्तान साहब ने कर दिया बंदोबस्त और वो चिल्लों पे निकल गया। 6 महीनों के बाद जब उस गरीब से मुलाकात हुई ना, फिर सुल्तान साहब ने पूछा, हाँ भी बताओ क्या कब करवाओगे मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। वो बंदा फिर कहने लगा जी वो चिल्ले थोड़े से गलत हो गए हैं, मुझे 6 महीने और दे दे तो 6 महीनों बाद इंशाल्लाह फिर आपका काम हो जाएगा। फिर 6 महीने गुजरते हैं, साल बाद मुलाकात होती है सुल्तान महमूद गजवी से। फिर आप फरमाते हैं अब तो साल हो गया है, चलो ज़ियारत करवा दो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ, मेरी मुलाकात करवा दो। वो बंदा कहने लगा, बादशाह सलामत बात ये है मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, कहाँ मैं और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, कहाँ मैं और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं आपकी मुलाकात नहीं करवा सकता। सुल्तान महमूद गजवी को बड़ा गुस्सा आया, आपके वजीर मशीर सारे बैठे हुए थे। आपने पहले वजीर से पूछा, हामी वजीर साहब आप बताएं इस बंदे की सज़ा क्या होनी चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है। पहला वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत बात यह है इसने आपको धोखा दिया है, इसकी सज़ा ये होनी चाहिए इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसकी यही सज़ा है, यही इसी चीज़ का हकदार है। उस महफिल में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग भी बैठा हुआ था। उसने जब उसकी बात सुनी तो बुलंद आवाज से उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत ये बंदा दुरुस्त फरमा रहा है, आपका ये जो वजीर कह रहा है ये दुरुस्त कह रहा है। उसके बाद बादशाह सलामत ने दूसरे वजीर को कहा कि तुम बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है। वो फिर वो कहने लगा जी बादशाह सलामत इसकी गर्दन ना कटवाए, मैं कहता हूँ इसमें कुत्तों को छोड़ दे, इसको ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए कि इसको पता चल जाए कि सुल्तान को धोखा कैसे दिया जाता है। वो जो बाबा जी जो बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले बैठे थे वो फिर कहते रहे कि बादशाह सलामत हाँ जी बिल्कुल इसने ठीक कहा है, ये वजीर दुरुस्त कह रहा है। अब तीसरा वजीर था हजरत अयास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, अल्लाह के वली थे, दरवेश थे। हजरत अयास रहमतुल्लाह अलैह ये वजीर थे, इनकी बारी आ गई। इनसे पूछा बादशाह ने कि आप बताएं इसने हमें धोखा दिया, इसका क्या करना है। तो हजरत अयास कहते हैं कि बादशाह सलामत देखे गरीब बंदा है, गरीब बंदा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, अगर इसने झूठ बोल भी दिया है तो आपकी शान में कौन सा फर्क आ गया है, आपकी इज्जत कौन सी कम हो गई है। बादशाह सलामत अगर इसने साथ आपके खजाने से खा लिया है तो आपके खजाने में कौन सी कमी आ गई है। बादशाह सलामत आप इस तरह करें, मेरा मशवरा यह है कि आप इसको माफ फरमा दें। वो जो नूरानी चेहरे वाले बाबा जी बैठे थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया है। बादशाह सलामत ने सुल्तान साहब ने फरमाया बाबा जी तुसी इधर आओ, तुसी इधर आओ, ये क्या बात हुई। पहले वजीर ने मशवरा दिया, आपने कहा जी दुरुस्त फरमाया है, दूसरे वजीर ने मशवरा दिया, आपने कहा जी दुरुस्त फरमाया है, तीसरे ने दिया, आपने कहा दुरुस्त फरमाया है, सबको एक ही लाइन में आपने खड़ा कर दिया है। तो वो बाबा जी कहने लगे बात ये है सब ने अपने अपने हिसाब से दुरुस्त मशवरा दिया है। जो आपका पहला वजीर है ना, ये जो इनका जो खानदान है कसाईयों का खानदान, किसका खानदान है, उनका काम ही गर्दने काटना है, तो इसने ये बात करके अपने खानदान का इजाफ किया है। दूसरा जो वजीर है इनके आबाओ अजदाद बादशाहों के कुत्ते नहलाते रहे हैं, तो इसने वो कुत्तों वाली बात करके ना अपने खानदान का इजहार किया है। और बादशाह सलामत आपका जो तीसरा वजीर है ना अयाज, ये सैयद है। जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। सरकार की याद का जिक्र सुनकर तो मैं कहता हूँ जोरकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह।
कहने लगे ये जो आपका तीसरा वजीर है ये सैयद है। बादशाह सलामत सुल्तान महमूद गजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं, अयाज इतने सालों से इतना बड़ा राज छुपा के रखा, मुझे बताया भी नहीं कि तुम सैयद हो। हजरत अयाज कहने लगे, बाबा जी अगर आपने मेरे राज से पर्दा उठा दिया है, मैं भी एक राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक राज है। सुल्तान ने फरमाया, क्या राज है तुम्हारे पास? वो हजरत अयाज कहने लगे, ये जो बाबा जी आपके पास खड़े हैं ना, ये खुद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। अल्लाह